नाजिमाबाद में एक साहब ने अपने ऊपर वाले हमसाये से आवाज देकर पूछा, ए भाई तुम्हारे यहाँ बिजली है जी? अब उन्हें चाहिए था कि वो आराम से बता देते कि भाई हाँ बिजली है, पंखा भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मगर पता उन्होंने क्या कहा आगे से? क्या कहा? कहने लगे 15 मिनट से आंखें झपका रही है, न जाने कब दफान हो जाए कम बखत। ना आइए और दगाबाज माफ कीजिएगा हवाबाज महफूज के अमले की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या बात है, समोसा चाहिए? ओह, अभी अनाउंसमेंट तो पूरी कर लेने दो मेरे को। समोसा पहले ही मांग लिया। जमीन पे गालियां खाते हैं, आसमानों पे समोसे मांगते हैं। पंछी थे परदेसी, I mean birds and passengers are never back. You are a great liar. I don't believe you. मुझे बचपन ही से पेस्ट्रीज का बहुत शौक था। वैसे पेस्ट्रीज के जो रंग थे वो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा इंस्पायर किया करते थे। तो मैंने पालना खोल लिया। अब वहाँ पर मैं खवातीन के चेहरे पर क्रीम और लोशन की एक ऐसी तह जमाती हूँ कि वो बिल्कुल पेस्ट्रीज मालूम होती आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो जो बिजली है वो तो अब तो बिजली आती ही नहीं है। देखो अब ये हैरानी की बात है कि बिजली को हुए हुए शायद ये 25 साल हो गए अब ऐसे ही कुछ, अभी तक बिजली के हालात उससे भी बदतर अब बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। इतने खराब नहीं थे, बिजली लिफ्टिंग नहीं करा रही ना, इतने खराब नहीं थे उस वक्त। कभी कभी जाती थी बिजली और हमने ऐसे उस पे बड़े लिखा हुआ था पता नहीं क्या। आगे अब देखे तो है ही नहीं, अब तो 3 साल हो गए। 1 घंटा है, 1 घंटा नहीं है, 1 घंटा है। अफसोस। अच्छा अब आपसे पूछूंगी तो जानती आपको डूडी क्यों कहते हैं? Do or die. My father gave this to me. वो असल में मेरी भी एरीज हूँ ना, एक्सट्रीमिस्ट हूँ, या कर लो या मत लो। तो वो डू और बीच में ओ लगा दिया तो DIE डाई। तो फिर ये आपने वो निक नेम है, लाडू, लाड का क्यूट सा बन गया। अच्छा बुशरा जी, मैं आप सब लोगों को बताती जाऊंगी, बुशरा जी के घर में एक म्यूजियम है और वो है जूतों का म्यूजियम। नहीं, म्यूजियम तो वो होता है जो पुराना हो चुका हो, नए ताजा नहीं मतलब, लेकिन है 300-400 ना जूते। अल्लाह मुझे माफ करे, और बहुत सारे गुनाह किए हैं, उसकी सबकी पकड़ होगी, जूतों की सबसे ज्यादा होगी। कितने हो वैसे? अच्छा वैसे मैं निकालती भी रहती हूँ, मतलब खराब नहीं होते ना, लेकिन कभी क्या होता है कि निकालेंगे तो और रख सकेंगे। मुझे हाँ जगह बनानी होती है असल में। कहती हूँ अच्छा अब 2-3 की जगह रह गई है, ऐसे में कहीं आलू लेने जाती हूँ तो जूता ले आती हूँ। मतलब कि मुझे क्रेज है ना। क्यों है वैसे? बचपन से एक वाइट हील वाला, वाइट चप्पल, वाइट कोट शू, वाइट खुस्सा, 5 वाइट चीजें। अच्छा कि मतलब छोटी हील, बड़ी हील, कोल्हापुरी ओपन बन गई वो। और बचपन से ये नहीं कि कोई अब मैं बड़ी कोई वो बन गई हूँ, बाहर जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से जूता। जब मैं लाहौर में थी, अनमैरिड थी, अनारकली में चप्पलें थी, हर रंग की चप्पल, हर कपड़े के साथ। मेरी अम्मी कहती थी कोई मुंह दे रंग दी जुत्ती हो तो अभी मैं शापा के जूते की तारीफ करी तो कह रही सूट साथ बनवाया है। हाँ तो पहले जूता खरीदती हूँ, और जो ये तो खैर जूते के साथ सूट बन गया। कई दफा तो चप्पलें होती है, कढ़ाई वाले के पास चप्पल छोड़ के आती, एक मैं कहती हूँ तू रात को पहन के ना चला जाएगा। मैं कहती हूँ ये कढ़ाई है, इसके ऊपर ऐसा पैटर्न बना। और कई दफा लोग मेरे कपड़े देखते ये सेम जूता कैसे, मतलब ये कढ़ाई और जूता, और तो ऐसे हथियारों की कमी भी नहीं है ना, इतने सारे जूते, कभी कोई जंग करनी पड़े तो 1 2 3 4। वैसे कभी किसी को गुस्सा आपको आता है? गुस्सा कितना आता है? एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो मैंने अब ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ, कि गुस्सा दबा दबा के इतनी आदत पड़ गई है कि मैं किसी को मार नहीं सकती, मतलब या चीख के लड़ नहीं सकती। ये अच्छी बात भी है। दबाया क्यों गुस्सा? बस दबाना पड़ता है जिंदगी में, बहुत सी चीज़ें आप नहीं कह पाते, बहुत से लोगों को करना पड़ता है, सिर्फ यही नहीं। बहुत मतलब बहुत सी चीज़ें आपको बुरी लगती हैं और आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड के साथ करना पड़े, और बहुत सी जगह होती है, काम की जगहों पे, बच्चों के साथ बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वो इतने सालों के बाद क्या होता है, मैंने अभी पिछले दिनों अपना ही लिखा हुआ सीरियल अयूब खावर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक सीन था जिसमें मैंने मिकाल को थप्पड़ लगाना था। मेरे से थप्पड़ नहीं लगाया गया, हालांकि मैं एक्टिंग कर रही थी और मैंने बहुत कोशिश की। फिर मैंने मतलब मैं नहीं इतना अच्छा नहीं मार सकी, मैंने खावर से कहा कि मैंने मारा तो है पर इसमें ऐड करो, क्योंकि मेरे अंदर एक शायद मारने की एक अलग तरह की, वैसे भी नहीं आप मार सकते किसी को, कोई भी नहीं मार सकता। कुछ लोग हैं जो लगाते हैं थप्पड़ कस के, पर हम एक्टर्स हैं, हमें हर कुछ करना चाहिए। एक बात, दूसरे वो कुछ तस्वीरों का कोई सीन था कि मैंने तस्वीरें उठा के ये फेंकनी थी, वो जब मैं फेंकूँ यूं करके गिरे तस्वीरें। गुस्सा कम वो मुझे, बल्कि यहाँ तक कि अयूब खावर हमारे बड़े प्यारे दोस्त शायर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रही हो, क्यों नहीं? 6 दफ़ा टेक हुई ना। देन एक जगह पे आकर कैमरामैन से कह रहने दो, ये नहीं कर सकती। मुझे अच्छा नहीं लगा
कि वो थक गया ना बेचारा मुझे कह के, और वो मतलब उसने कहा कि क्या ये कर रही है। तो मैंने ये किया, तो मगर मुझे ये समझ में आया कि शायद मेरे अंदर वो अग्रेशन अगर थोड़ा बहुत कभी होगा तो बहुत लकी हैं भाई, गुस्सा अम्मा गुस्सा ही नहीं करती, वो उन टेंशन ही नहीं, वो बचपन में चीख पुकार लिया ना उनके ऊपर, बचपन में कर लिया। नहीं अब तो खैर माशाल्लाह देख ग्रोन अप। जी हमारे साथ फोन पे है अस्मा अब्बास है, बुशरा आपा की बहन, मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं और बहुत प्यार करती हूँ, ऑनलाइन ले लिए। उनसे पूछते हैं कि जी बुशरा आपा कैसी थी बचपन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? सारे बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा अस्मा जी, इनकी को बचपन की बात बताएं। कल मैं जब आपसे बात भी कर रही थी, याद है आपको एक आप बात बता रही थी, बता दें मैं सबको। बता दूं? बता दे। लो जी, बचपन की ये बात है कि इनका कमरा बड़ा ही खूबसूरत था और उसमें बहुत सी खाने की चीजें हुआ करती थी, मजे मजे की, और बड़ी आसाइशें थी और बड़े मजे थे और बड़ा खूबसूरत था और बहुत सुघड़ थी। और मैं नहीं थी सुघड़, तो ये मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इस कमरे में कहीं जा सकूं कभी। अच्छा, नहीं जाने की इजाजत थी? नहीं, और मुझे कभी अपने साथ सुलाएं। तो ये कहती थी कि नहीं, टांगे वास्ती है, मैं कहती पेट में घुटने घुसा देती तो मैंने कहा कि भाई मुझे कभी आने दे, तो कभी अगर मेरी किस्मत जाती मैं भी चली भी जाती थी, तो फिर मुझे होता था कि कोने में बैठ जाओ, बस सर ये को ले लो और ये ले लो, और अब्बा कहते थे चलो चावल होते थे और अपने लिए बनाती थी चावल, और उसके बाद सैलेड जो है जबरदस्त खाना, बड़ा अच्छा खुद सजा के खाती थी। क्या बात है। तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि थोड़ा सा हमें भी सिखा दे। अच्छा, आप इनके अपने पैसे होते थे ना। हाँ, मैं टीवी पे हमेशा पैसे कमाती थी बचपन से। अच्छा, ये बताएं कि कितनी स्ट्रिक्ट बाकी ये कि अभी सबसे ज्यादा प्यार मेरे ख्याल में मुझे करती है। मेरा ख्याल है बेबी है ना मेरी, है बाजी? हाँ, हम सबकी बेबी है वैसे ये, माशाल्लाह। मतलब मेरी तो वैसे 4 माएँ हैं, क्योंकि एक मेरी अपनी अम्मी और 3 मेरी बड़ी बहन है, तो बहुत ज्यादा ममता है इनमें। बस खुदा करे ये पुरसुकून रहे, सेहतमंद रहे और हंसती मुस्कुराती। कभी कहीं डांटा बचपन में आपको, होता ना पिटाई की कभी? नहीं, मारने वारने का रिवाज नहीं। कमरे से निकाल देती थी बस। नहीं, कमरे से निकाल देती थी। ये पता क्या थी, ये चूंकि सबसे छोटी थी, लाडली थी और सबसे ज्यादा टेंडर सी, सॉफ्ट सी थी, तो ये अब्बा से कहती थी बाजू में जब कमरे में, तो अब्बा कहते थे नहीं चलो पहन, छोटी पहन। अब मैं उस वक्त तो चुप हो जाती थी, फिर मैं कहती थी क्या मुसीबत है, क्योंकि मेरे पेट में टांगे घुसाती थी, वो था मुझे। लेकिन ये कि बहरहाल, और ये मेरी चीजें वाकई, मेरी गुड़ियाँ छुड़ियाँ, एक दफा मुझे अब्बा ने कहा हूँ तू फर्स्ट ईयर आ गई हूँ, अपने खिलौने इन्हों दे दे। अब मैंने दे दिए, उसने 4 दिन में बर्बाद करके वो मारे। ये थे बर्बाद। क्योंकि इनकी बड़ी ही मैनेज हुआ चीजें हुआ करती थी। गुड़िया की शादी हुई और कार्ड छपे और बकायदा कजन से शादी की, बहुत बड़ी शादी थी, ग्रैंड शादी। गुड़िया की भी ग्रैंड शादी बना पूरा, तो वो इस तरह थी ना, शुगर बड़ी थी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कब मिलेंगी चीजें, और मिल गया। जब मुझे मिली मैंने खराब। तो इनकी और जो इनका कमरा उनकी शादी के बाद मिल गया फिर आपको फाइनली, वो लाला लैंड जो है? कमरा हमें नहीं मिला, लेकिन ये कि बस हमेशा फैसिनेट किया करते हैं, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए एक बड़ी बाजी की। थैंक यू सो मच अस्मा जी, अपना बहुत ख्याल रखें, एंड यू नो आई लव। ओके मेरी जान, लव यू, खुदा हाफिज़। बड़ी प्यारी बहन है हमारी, सबसे है ही बहुत प्यारी। ये दरअसल ये हमारी माँ बनी हुई है, क्योंकि एक तो ये पिछले 15 साल से मेरे पेरेंट्स जो है मेरे इसके साथ रहे हैं। अब्बास भाई मेरे बहनोई भी बड़े प्यारे हैं, लाइक रियल ब्रदर, मतलब वो बहनोई नहीं है, वो भाई की तरह है। तो वो हम फिर अब्बा का घर और अम्मी का घर और अब्बास भाई का इसका घर, तो ये दरअसल ये हमारा मैका बनी हुई है। हम सारे इनके घर पे इकट्ठे होते हैं, माशाल्लाह से इनका बड़ा घर है, और ये सब लोग तुमने देखा ही है। और इनका हिडन टैलेंट भी देखा हुआ मैंने। हाँ, वो हिडन टैलेंट आप में भी है? डांस नहीं, हमें नहीं, इत्तेफाक से वो इसमें ही है। बस क्या खूबसूरत है हिडन टैलेंट, वो हम समझ रहे हैं। हैरत की बात है कि देखो अल्लाह मियां की कुदरत है, वैसे तो मतलब अल्लाह मियां का शुक्र है कि इतनी चीजें अल्लाह ताला ने, इतनी डाइवर्सिटी जो घर में सब में है ना, और सब में माशाल्लाह सब में है। और इसके अंदर डांस की भी आ गई, इसके अंदर ये फर्नीचर डिजाइन भी करती है, लिख भी रही है माशाल्लाह, एक्ट भी करी, और इसने प्रोडक्शन भी की है। अच्छा, अब इसका प्रॉपर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, भी बहुत अच्छा है, गा भी लेती है, मतलब हम सारे। तो ये अभी माशाल्लाह ये कुछ ना कुछ। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जी
वेलकम बैक। आई होप कि आपको मेरी तरह जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ आज के शो में आप भी एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास बड़े क्यूट से मेहमान हैं और मज़ेदार बातें हो रही हैं और नॉन स्टॉप बातें हो रही हैं। एक क्यूट सा क्लिप है जो मैं रह नहीं पाई, उसको हम लोग इकट्ठा करें और मैं रह नहीं सकूँगी जब तक मैं आप सबको नहीं दिखाऊंगा। आई वॉन्ट कि आप भी इंजॉय करें। आइए आके चल के देखते हैं। हमारी अम्मी रोज पार्टी में चल जाती है, अबू के साथ तैयार होके, तो अगर हम कभी जिद करें ना उनके साथ जाने की कि हमको भी लेके जाए, तो पता क्या कहती है कि बच्चों को नहीं ले जाते वहाँ जनाब, फैशन खराब हो जाता है, और खुद इतनी इतनी क्रीमें मुँह पे लगाती हैं। कहती है उनकी वो पता अपने आप को इतना छोटा समझती है ना। एक दिन पता क्या हुआ कि मेरी